नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पूरे राजस्थान के डूंगरपुर जिले की एक अकेली सागवाड़ा नगर पालिका की हो रही चर्चा चुनावों में बने कांग्रेस के बोर्ड के बाद से अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। सागवाड़ा पालिका की चर्चा पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के निलंबन के बाद हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले वार्ड नंबर 21 के कांग्रेस के पार्षद आशीष गांधी को पार्टी द्वारा भाजपा के पार्षदों को दरकिनार कर सागवाड़ा पालिका के अध्यक्ष के रूप में गांधी के मनोनीत करने के बाद भी जबरदस्त रूप से हुई थी। अब एक बार फिर आज अचानक सागवाड़ा पालिका की चर्चा होने लगी है। चर्चा की वजह है कि अचानक गुपचुप तरीके से सागवाड़ा के सुरभि बाजार स्थित पालिका को अति व्यस्त मार्ग डूंगरपुर रोड पर हाल ही में अस्तित्व में आए राज बाजार में स्थानांतरित किया जाना। जी हां, सागवाड़ा पालिका को आज अचानक डूंगरपुर रोड पर स्थित राज बाजार में स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसकी सूचना या खबर किसी को नहीं दी गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों के अलावा खुद पार्षद भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामकर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होकर अपनी मनमानी चलाने वाले पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पार्षद खुद क्या कह रहे हैं आप भी जरा सुन लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मेरा नाम बाबूलाल मालीवाड़ है, पार्षद वार्ड नंबर 31 कुकड़िया फला सागवाड़ा। मैं आज नगर पालिका पहुंचा। नगर पालिका पहुंचने के पर कुछ कर्मियों से मैं अंदर कर्मचारियों से मिला और कर्मचारियों द्वारा पता चला कि नगर पालिका किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट की जा रही है। तो मैंने श्रीमान चेयरमैन साहब से निवेदन किया कि चेयरमैन साहब नगर पालिका किस जगह पर जा रही है। तो उन्होंने कहा नगर पालिका दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज से 6 माह पहले जब 3 माह पहले जब विधायक महोदय साहब श्री शंकरलाल जी डेसा साहब नगर पालिका बोर्ड मीटिंग के अंदर बुलाए गए थे, जब वो आए थे उनको स्वागत किया गया था। स्वागत होने के बाद उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि नगर पालिका जहाँ पुरानी है उसी को वापस बनाया जाए। लेकिन उन्होंने अपनी मन मर्जी से ये नगर पालिका दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दी। तो अभी त्यौहार का टाइम है, सीजन का टाइम है। अभी सीजन के टाइम पे अंदर अगर नगर पालिका इधर उधर हो जाए, कर्मचारी इधर इधर भटक जाएंगे तो ये गांव का विकास कैसे होगा। तो दूसरी बात, जो टेंडर हुए हैं आज कम से कम 18 से 20 लोगों का टेंडर हुआ है नगर पालिका के अंदर। तो नगर पालिका के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी पार्षद को क्यों नहीं बुलाया आपने ना तो चलो हम तो कांग्रेस ही है, हमको नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन आपके बीजेपी के भी पार्षद को नहीं बुलाया आपने, क्यों नहीं बुलाया? इसका क्या कारण है? मैं आप तो एक नगर के जिम्मेदार व्यक्ति है और जिम्मेदारी के व्यक्ति आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो बैठे हुए हो, हम पार्षद की मेहरबानी से बैठे हुए हो, और पार्षद चाहे तो बिठा भी सकते हैं और पार्षद चाहे तो उठा भी सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने तो ये सोचा ना, पार्टी हमने नहीं देखी। हमने ये भी नहीं सोचा कि आशीष भाई बीजेपी के है कि हम कांग्रेसी, ये भी नहीं सोचा। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं आशीष भाई के कि आशीष भाई, और जब भी मैं आया हूँ तब आशीष भाई के मेरे वार्ड की और मैं वार्ड नंबर 29 से लेकर के 35 तक की शिकायत करता रहा हूँ कि आशीष भाई उन वार्डों की स्थिति माँ बेकार हो गई है। लाइटों की आवश्यकता है, वहाँ रोड की आवश्यकता है, सबसे बढ़िया लाइटों की जो लाइटों की मांग कर रहे हैं हमारे कच्ची बस्तियों में, उस लाइट की सुविधा की जाए। लेकिन आज तक आशीष भाई ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स देखते हैं, वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का यूँ करके, कोई बाप पार्टी का कांग्रेस के यूँ करके। बाप और बीजेपी और कांग्रेस ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये पार्टी है।
पार्टी आती है, सत्ता आती है, जाती है, लेकिन सत्ता के अंदर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशीष भाई इतना मत रखो आप। आपको जो विकास की बात है, आपको बिठाया है, जिम्मेदार हो आप, जिम्मेदार के नाते आपको जो काम है वो करना चाहिए। बाकी आप अभी जो ये जो निर्णय ले रहे हो आप कि नगर पालिका दूसरी जगह शिफ्ट करने की, हम सब पार्षद का उसके लिए धरने पे बैठने के तैयार है, लेकिन नगर पालिका वहाँ जाने के अब सहमत नहीं है। अगर आप जाओगे, नगर पालिका जा रही है जहाँ संचावत वाटिका के सामने, जहाँ पहले एक होटल चल रही थी, फिलहाल अभी भी एक होटल चल रही है, उस लड़कियों का फोटो शायद आपके पास भी होगा। उन लड़कियों होटल के गेस्ट हाउस जो बना रखा है, गेस्ट हाउस के अंदर लड़कियाँ आना और जाना रहता है लड़कियों का। हाँ, वो आपने देखा भी होगा। जो प्रशासन को इस चीज़ का नजरअंदाज कर रही है प्रशासन भी, लेकिन उस जाके उस कॉम्प्लेक्स के बाहर देखो सही एक बार उस कॉम्प्लेक्स में क्या चल रहा है। और हम जो पार्षद है, हम पार्षदों को वहाँ कह रहे हैं, वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। आज किसी पार्षद को बोला भी नहीं है कि नगर पालिका वहाँ शिफ्ट हो रही है, तो हम कैसे किसी चीज़ को कैसे मान लें। इसलिए मैं आशीष भाई कहना चाहता हूँ, जहाँ नगर पालिका है वहीं रहने दो। नहीं, हमें कोई सूचना नहीं, किसी पार्षद को कोई सूचना नहीं, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। सिर्फ वो सिर्फ अंदर के कर्मचारी जानते हैं और ये जानता है। तो दूसरी बात तो चेयरमैन साहब जानते हैं। किसी भी पार्षद, बीजेपी के पार्षद को आप फोन करके पूछ लो, या कांग्रेस के पार्षद को, या बीटीपी के पार्षद को फोन करके पूछ लो, किसी को मालूम नहीं है। ना तो उन्होंने टेंडर भी किया है तो अखबार में नहीं दिया है, अखबार में नाम तो आना चाहिए ना, अखबार में टेंडर भी किसी का नहीं दिया और शिफ्ट किया जा रहा है। जगह है, बाप दादा के पुरखों की जमीन होगी, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो आशीष भाई गलत कर रहे हैं, ये नगर पालिका वहाँ शिफ्ट करके, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं बाजार का, अगर ये यहाँ तक अगर कोई आदमी आता है तो बस स्टैंड पास पड़ रहा है। यहाँ पर 3 चौराहे है, 3 चौराहे के पास ये तहसील में पास पड़ रहा है, पटवार खाना भी पास पड़ रहा है। उसके बावजूद में भी अगर नगर पालिका वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो आदमी भटक जाएंगे, बाहर का आदमी भटक जाएगा। इसलिए भटकेगा कि तहसील कहाँ पर है, पटवारगढ़ कहाँ पे है और नगर पालिका कहाँ पर है। तो आज भी लोग ये नगर पालिका जब शिफ्ट की गई थी उस समय विपरीत दिशा में जा रही है। अगला कदम आपका क्या होगा? आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो सही बात है, ये हम यही चाहेंगे जहाँ नगर पालिका है वहीं रहनी चाहिए, वहाँ से हट देनी चाहिए। क्योंकि नगर पालिका के अभी हम जो पार्षद है हमारा जो समय रहेगा है 2 से 3 महीने, और 3 महीने के अंदर अगर ये ज़्यादा अगर ये आज सामान उठाएंगे तो महीना पर तो ये सामान उठाने में लग जाएगा, इधर उधर करने में। कब विकास कब होगा, सागवाड़े का विकास कब होगा, सागवाड़े की जनता को क्या जवाब देना, हम जिस वार्ड के खड़े उस वार्ड को उन लोगों को क्या कहना। क्या त्यौहार के दिन में ये लाइटों के बारे में बार बार नगर पालिका के भिखारी के ऊपर कहते हैं, और हर पार्षद भिखारी के ऊपर भीख मांगता है कि लाइटर। एक रोशन व्यास के जो बिठा रखा है वो उसकी मनमर्जी चला रहा है, उसके मनमर्जी से चला रहा है। वो लाइटों की बात करते हैं तो वो जैसे तैसे पार्षदों को वो बातों को नजरअंदाज कर देता है, और जहाँ आप अपना ग्रुप में डालते हैं तो ग्रुप को भी वो डिलीट मार देता है। ये कोई बात नहीं होती है। कर्मचारी के हित का काम, कर्मचारी का हित का काम है, कर्मचारी को हित का काम करना चाहिए। लेकिन कर्मचारी अगर चेयरमैन खुद अगर टेढ़ा हो तो कर्मचारी टेढ़े रहेंगे, अगर चेयरमैन सही हो तो वो कर्मचारी सीधे रहेंगे। हाँ, टेढ़ा ही है, इसीलिए तो काम नहीं, विकास नहीं हो रहा है ना।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।